Welcome back to my channel. If you are new to this channel, hi, this is Komal from Study with Kips. I would really be happy if you take a moment and subscribe to my channel. Also, if you haven't watched the previous videos yet, please watch them. So, let's start our today's class. In today's class, we'll discuss about spherical mirrors. कि what are spherical mirrors? Spherical mirrors होते कौन से हैं? In previous classes, we have discussed about plane mirrors, properties of plane mirror. हमने देखा था कि प्लेन मिरर में जो इमेज बनती है दैट इज इरेक्ट, मतलब सीधी बनती है, एंड ऑल्सो ऑफ सेम साइज, मतलब जितना ऑब्जेक्ट होगा इमेज हमेशा कैसी बनेगी उतनी ही. तो फिर स्फेरिकल मिरर्स की जरूरत ही क्यों पड़ी? हमारे पास प्लेन मिरर्स तो थे ही, तो फिर क्यों चाहिए थे एक और टाइप के मिरर्स? उनको बनाना, उनकी मेहनत करना, क्यों हमें एक डिफरेंट टाइप ऑफ मिरर्स बनाने थे जब हमारे पास एक टाइप ऑफ मिरर्स ऑलरेडी थे? तो स्फेरिकल मिरर्स की ज़रूरत क्यों थी? फर्स्ट ऑफ ऑल, आपने अपनी प्रैक्टिकल डेली लाइफ में देखा होगा जो कार, एक्टिवा, व्हीकल्स का रियर व्यू मिरर होता है, जिससे आप पीछे देख पाते हो कि कौन आ रहा है या ट्रैफिक कैसा है. आप अगर कभी उसे टच करके देखो तो वो कभी भी बिल्कुल फ्लैट नहीं होगा, मतलब बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नहीं होगा. उसमें आपको एक बल्ज दिखाई देगी. बल्ज का मतलब है वो अंदर से ऐसे होता है. आपको कैसे दिखाई देगा? बल्ज्ड सरफेस दिखाई देगा. इसका मतलब जो कार का रियर व्यू मिरर होता है दैट इज नॉट प्लेन मिरर. फिर वो कौन सा मिरर होता है? वो मिरर होता है स्फेरिकल मिरर. अब स्फेरिकल मिरर की हमें जरूरत पड़ी ही क्यों थी? प्लेन मिरर्स तो थे ही हमारे पास. अब आप सोच के देखो, अगर आपको पीछे का ट्रैफिक देखना है, क्या आप कभी भी चाहोगे कि पीछे जितनी बड़ी कार है उतनी बड़ी कार आपको मिरर में दिखे? अगर आपको उतनी बड़ी कार मिरर में दिखी तो आपके मिरर में तो बस एक ही कार दिखेगी, मतलब आपको पूरा ट्रैफिक देखना है या एक ही कार देखनी है पीछे की? तो बेसिकली प्लेन मिरर्स हम हर जगह यूज नहीं कर सकते. जहां पर हमें बहुत बड़ा एरिया कवर करना हो उस जगह पे प्लेन मिरर कैन नॉट बी यूज्ड. फिर वही जगह कौन रोल प्ले करते हैं? The mirrors which come to use are spherical mirrors. Spherical mirrors जैसे प्लेन मिरर्स होते थे जो बिल्कुल स्ट्रेट होते हैं. जैसे अगर ये सरफेस हो रिफ्लेक्टिंग तो वी कॉल दिस एज प्लेन मिरर. अब नाम से हमें समझ आ रहा है स्फेरिकल मिरर. शेप कैसी होगी? स्फेयर की जैसी. तो अगर एक ये पूरा स्फेयर, एक स्फेयर का मतलब है आप कंसिडर करो एक फुटबॉल. अगर आपने देखा एक फुटबॉल है, फुटबॉल कैसा होता है? होलो स्फेयर. होलो स्फेयर का मतलब है अंदर वो बिल्कुल खाली है. तो अगर हम फुटबॉल को की बात करें, फुटबॉल इज अ होलो स्फेयर. तो फुटबॉल जैसी शेप से ही अगर मैं इस स्फेयर से इतना सरफेस कट कर दूं, इतना सरफेस कट कर दूं और इसको निकाल दूं, तो मेरे पास जो ये मिरर बनेगा, this mirror is known as spherical mirror. This mirror is known as spherical mirror. बेसिकली प्लेन मिरर, अगर आप किसी मिरर को टच करते हो और वो बिल्कुल ऐसे फ्लैट होता है तो वो मिरर कौन सा होगा? प्लेन मिरर. अगर आपने किसी मिरर को टच किया और वो प्लेन नहीं है, मतलब उसका सरफेस कहीं से ऊपर उठा हुआ है या नीचे गया हुआ है, तो दैट मिरर इज डेफिनेटली स्फेरिकल मिरर एंड नॉट प्लेन मिरर. तो वील सी अबाउट कि स्फेरिकल मिरर्स कौन कौन से टाइप्स के होते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है. सो मूविंग ऑन टू स्फेरिकल मिरर्स, देयर आर टू टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर्स. वन इज कनकेव मिरर एंड द अनदर वन इज कन्वेक्स मिरर. अब हमें ये तो पता चल गया कि जो ये मिरर है दैट इज स्फेरिकल मिरर. अब स्फेरिकल मिरर में से कौन सा कनकेव है और कौन सा कन्वेक्स है, ये हमें पता कैसे चलेगा? कनकेव मिरर, आप नाम में देखो केव आ रहा है. केव का मतलब गुफा. अगर आप गुफा के अंदर जा रहे हो तो वो कौन सा मिरर होगा? कनकेव मिरर. और जो बच गया दैट इज कन्वेक्स मिरर. अब आप सोच के देखो, अगर ये स्फेयर हमने कट किया है, इस मिरर में अगर लाइट यहां पर आ रही हो तो लाइट कहां जा रही है? केव के अंदर. लाइट कहीं अंदर जा रही है, इसका मतलब ये मिरर कौन सा होगा? कनकेव मिरर. कनकेव मिरर में बेसिकली लाइट का रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर वाला होगा. दिस वन इज रिफ्लेक्टिंग सरफेस. और यहां पर पॉलिशिंग कर देंगे ताकि लाइट बाहर ना जाए और यहीं से क्या हो जाए, सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाए.
अब कन्वेक्स मिरर कोई डिफरेंट नहीं होता, यही कनकेव मिरर में अगर लाइट इधर से इंसिडेंट हो, इसी कनकेव मिरर में अगर लाइट इधर से इंसिडेंट हो तो यहीं पर बाउंस बैक कर जाएगी। जैसे अगर इधर इंसिडेंट हो रही है तो इधर बाउंस बैक कर रही है, इधर इंसिडेंट हो रही है तो इधर बाउंस बैक करेगी। तो कन्वेक्स मिरर इज द टाइप ऑफ मिरर जिसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, वो आउटवर्ड्स होता है। आपको दिख रहा होगा ये वाला सरफेस बाहर की तरफ, इधर से देखो जहां से लाइट आ रही है, ये सरफेस कैसा है, आउटवर्ड्स। और इसको देखो, आपको लगेगा कि आप केव के अंदर जा रहे हो। तो जब आप केव के अंदर जा रहे हो, दैट मिरर इज concave mirror and the different one is convex mirror, concave mirror and convex mirror. So there are two type of mirrors, two type of spherical mirrors. One is concave mirror and the another one is convex mirror. So let me give you an example. अगर आप इस स्पून को कंसिडर करो, इस स्पून को अगर हम कंसिडर कर रहे हैं और जहां पर हम खाना रखते हैं, मतलब अगर यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हुई तो लाइट को लगेगा कि लाइट कहाँ जा रही है, केव के अंदर। लाइट केव के अंदर जा रही है तो दिस मिरर विल एक्ट एज कनकेव स्फेरिकल मिरर। और अगर इसी स्पून में लाइट अगर इस तरफ से इंसिडेंट हुई, मतलब लाइट केव में नहीं जा रही है, यहाँ पे तो ब्लॉक कर दिया ना इसने रास्ता को, ये अंदर लाइट को जाने नहीं दे रहा, तो ये मिरर एक्ट करेगा कन्वेक्स मिरर की तरह। सो हमें कनकेव मिरर भी समझ आ गया और कन्वेक्स मिरर भी। कनकेव मिरर का मतलब है वही स्पून जिसमें आप खाना रखते हो, अगर वहां पर लाइट आएगी तो वो कनकेव मिरर है, और अगर उससे ऑपोजिट साइड पे लाइट आ रही है, मतलब मेरा लाइट का जो सोर्स है वो यहाँ पर है, तो कन्वेक्स मिरर होगा। और अगर लाइट का सोर्स यहाँ पर है तो मिरर होगा कनकेव मिरर। सो वी आर डन विथ कनकेव मिरर एज वेल एज कन्वेक्स मिरर। Now we will learn the important terms linked with spherical mirrors. The first term is pole of a mirror. What is pole of a mirror? Let us consider, यहाँ पर हमने सरफेस को पॉलिशिंग कर दिया है कि लाइट आगे ना जाए, तो this mirror is concave mirror and this mirror is convex mirror. अब लाइट इंसिडेंट हो रही है इसके बल्ज पार्ट पे और यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रही है केव पार्ट पर। तो व्हाट इज पोल ऑफ अ मिरर? पोल इज मिड पॉइंट ऑफ अ मिरर। मतलब अगर आपका ये पूरा मिरर है, मिड पॉइंट मतलब बीच, बिल्कुल सेंटर पे जो पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं पोल ऑफ अ मिरर एंड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय पी। पी इज पोल ऑफ अ मिरर। अगर हम इस मिरर की बात करें तो इस मिरर का सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा यहाँ पर, तो दिस पॉइंट इज पोल ऑफ अ कन्वेक्स मिरर एंड दिस इज पोल ऑफ अ concave mirror. So what is pole? Pole is the midpoint of a mirror. Now moving on to center of curvature. Curvature का मीनिंग होता है कर्व। सेंटर का मतलब बिल्कुल सेंटर। इस पूरे कर्व का जो सेंटर होगा, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि मिरर बनता कैसे है, एक स्फेयर में से इतना पार्ट हम कट कर देंगे तो वो क्या बन जाएगा, एक स्फेरिकल मिरर। जिस स्फेयर में से हमने इसे कट किया है उसका कोई ना कोई तो सेंटर रहा होगा, उसी सेंटर को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इसके लिए भी हमने किसी सेंटर में से कट किया होगा, तो उसका जो सेंटर था, उस स्फेयर का जो सेंटर था जिससे हमने कट करके हमें मिरर मिला है, दैट सेंटर इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ फॉर कनकेव मिरर। इसके लिए भी आप स्फेयर ड्रॉ करो और जो सेंटर होगा दैट विल बी सेंटर ऑफ कर्वेचर फॉर कन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट टर्म इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब जो ये कर्व है इसकी रेडियस क्या होगी? रेडियस हमेशा होती है सेंटर से मिरर तक का डिस्टेंस। सेंटर से मिरर तक के डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। तो इस सेंटर से इस मिरर तक के डिस्टेंस को हम क्या बोल देंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट टर्म इज एपर्चर ऑफ अ मिरर। व्हाट इज एपर्चर ऑफ अ मिरर? Aperture is a different term and
एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। अगर हम इस कन्वेक्स मिरर की बात करते हैं और यहाँ पर हमने पॉलिशिंग कर दिया है कि लाइट इस साइड ना एंटर करे, लाइट हमेशा किस साइड आए, इस साइड आकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, तो एपर्चर इज डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस। ये पूरा क्या है, सरफेस जहां पर लाइट रिफ्लेक्ट होगी, इसका जो डायमीटर होगा, मतलब आप दोनों एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो, इसका जो डायमीटर होगा दैट इज नोन एज एपर्चर ऑफ अ मिरर। ऐसे ही इस मिरर का जो डायमीटर होगा इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइन करके, दिस इज नोन एज एपर्चर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। दिस इज एपर्चर ऑफ अ कन्वेक्स स्फेरिकल मिरर, दिस इज एपर्चर ऑफ अ कनकेव स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट टर्म इज प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, एक्सिस का मतलब एक ऐसी लाइन, और प्रिंसिपल एक ऐसी लाइन जो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है। सेंटर ऑफ कर्वेचर सेंटर था स्फीयर का, पोल मिड पॉइंट ऑफ मिरर, एक ऐसी लाइन, हाइपोथेटिकल लाइन जो इन दोनों पॉइंट से पास करेगी, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, एक ऐसी लाइन जो इन दो पॉइंट से पास करेगी, दैट लाइन इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ मिरर। व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? अगर हम किसी से कोई पिक्चर क्लिक करवाते हैं तो हम बोलते हैं ओ यार प्लीज फोकस कर दे, प्लीज फोकस कर दो। फोकस करने का मतलब होता है लाइट रेस बहुत सारी हैं, अभी आपको उसे सबको एक पॉइंट पे लाना है ताकि आपकी इमेज कैसी बने, काफी क्लियर बने। तो व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस? प्रिंसिपल फोकस इज द पॉइंट वेयर ऑल द लाइट रेज मीट। मतलब अगर हम बात करें मिरर की, दोनों मिरर्स की, सो लेट अस कंसिडर द केस ऑफ कनकेव मिरर। अब कनकेव मिरर में लाइट एंटर कर रही है केव की साइड पे, लाइट एंटर कर रही है केव की साइड पे। हमने ड्रॉ किया, ये है पोल, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब लाइट रेज जैसे इस पे फॉल कर रही है ऑन कनकेव मिरर, आफ्टर रिफ्लेक्शन सारी लाइट रेज जिस पॉइंट से जाती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं फोकस। दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट वेयर ऑल द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन, मतलब लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद जैसे ही सरफेस को हिट करके वापस आएंगी, जिस पॉइंट पे वो सारी लाइट रेज मीट करेंगी, दैट पॉइंट इज नोन एज प्रिंसिपल फोकस। एंड यू शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट जो फोकस होता है वो हमेशा मिड पॉइंट ऑफ आर होता है। मतलब अगर आपको पता है ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये पोल है, तो ये रेडियस होगा, तो फोकस हमेशा रेडियस के मिड पॉइंट पे होगा। बीच में आपको क्या ड्रॉ करना है, कौन सा पॉइंट, फोकस का पॉइंट, प्रिंसिपल फोकस। दिस वाज प्रिंसिपल फोकस इन केस ऑफ कनकेव मिरर। अगर हम बात कर रहे हैं कन्वेक्स मिरर की, तो कन्वेक्स मिरर में यहाँ पर हमने पॉलिशिंग कर दिया है कि लाइट इस साइड ना आ जाए। जितनी सारी लाइट रेज होंगी, अभी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, प्रिंसिपल फोकस इज सिचुएटेड एट मिड पॉइंट ऑफ आर। अब आप देखो, ये होगा स्फेयर, ये होगा इसका सेंटर, सेंटर के मिड पॉइंट पे कौन होगा, फोकस। अब आप मुझे सोच के एक सेकंड सोच के बताओ, क्या ये लाइट रेज यहां जा सकती हैं? मैंने आपको बिगनिंग में ही क्या बताया है कि यहाँ पर हम पूरा पॉलिश कर देते हैं ब्लैक पेंट ताकि लाइट रेज इस साइड ना जाए। मैंने आपको ये भी बोल दिया कि फोकस एक पॉइंट है जहां पर लाइट रेज मीट करेंगी, क्योंकि यहाँ पर मीट कर रही है। लाइट रेज आई, कहाँ मीट कर रही है, फोकस। लाइट रेज आई, कहाँ मीट कर रही है, फोकस। पर अगर आप कन्वेक्स मिरर का केस ले तो लाइट रेज फोकस पे तो मीट नहीं कर सकती, क्योंकि लाइट रेज नेक्स्ट मीडियम में जा ही नहीं सकती है, इसको क्रॉस लाइट रेज नहीं कर सकती। तो लाइट रेज के पास क्या ऑप्शन बचता है? हमने अपनी प्लेन मिरर की क्लास में एक टॉपिक किया था, दैट वाज वर्चुअल। अगर कोई चीज रियलिटी में ना मिले तो हम बोलते हैं अगर वो वर्चुअली होती तो कैसी होती। तो एक्चुअल में प्रिंसिपल फोकस एक वो पॉइंट होता है जहां पर लाइट रेज या तो मीट करे एक्चुअली, या हमें लगे कि फोकस से लाइट रेज जा रही है। मतलब लाइट यहाँ पर आई और वापस चली गई और हमें लगा कि ये लाइट रेज कहाँ से जा रही होंगी, फोकस से। मतलब लाइट रे आई,
यहाँ से चली गई। अगर मैं इसे पीछे कहीं मिलाती तो लाइट कहाँ से जा रही थी, फोकस से। ये वाली लाइट कहाँ से जा रही थी, फोकस से। तो बेसिकली प्रिंसिपल फोकस इज अ पॉइंट where the light rays actually meet in case of concave mirror or they appear to meet, मतलब मीट नहीं कर रही है पर हमें लग रहा है कि यहाँ पे मीटिंग हो रही है, पर यहाँ से कहाँ जा रही है, दूर। यहाँ पर आई, यहाँ से भी कहाँ जा रही है, दूर। तो इसे हम बोलते हैं ये वर्चुअल हो रहा है, रियलिटी में ऐसा नहीं हो रहा। तो इसकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। इसके बारे में हम डिटेल में करेंगे इन आवर फर्दर क्लासेस। वी हैव नाउ डिस्कस्ड व्हाट इज प्रिंसिपल फोकस। So moving on to last topic, that is what is focal length. अब फोकस और फोकल नाम रिलेटेड लग रहा है। फोकस की जो लेंथ होगी उसी को हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ। अब देखो ये है फोकस और ये है पोल। तो फोकस से जो पोल तक का डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ इज डिस्टेंस ऑफ फोकस फ्रॉम pole. Distance of focus from pole is known as focal length. अगर अब हम concave mirror के केस में देखें, ये है फोकस, ये है पोल, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होगा, this distance is known as focal length. हमने सारी टर्म्स को एक एक करके डिस्कस कर लिया है। एक बार एक ही डायग्राम में सारी टर्म्स को दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। We have discussed what is pole. तो सबसे पहले तो हमने एक मिरर बनाया और यहाँ पर पॉलिशिंग कर दी। अब जो सेंटर मोस्ट पॉइंट होगा मिरर का, दिस इज नोन एज पोल। फर्स्ट हो गया। व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, हमने मिरर को किसी स्फेयर में से कट किया है, उस स्फेयर का जो सेंटर होता है दैट इज पॉइंट इज नोन एज सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस सेंटर से स्फेयर तक के डिस्टेंस को हम हमेशा बोलते हैं रेडियस। तो थर्ड पॉइंट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर। साइड बाय साइड वी कैन डिस्कस फॉर कन्वेक्स सरफेस एज वेल। कन्वेक्स सरफेस में दिस इज पोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ होगा, यहाँ पर स्फेयर बनेगा और यहाँ पर इसका सेंटर आएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर वुड बी डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम सेंटर। Next is aperture. Aperture is the diameter of the reflecting surface. Aperture is diameter of reflecting surface. तो अगर मैं इसकी बात करूं इस मिरर की, इस मिरर का डायमीटर क्या होगा, इन दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर दो तो ये क्या हो गया, एपर्चर। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन कर दो, ये क्या हो गया, aperture. So we are done with aperture of spherical mirror. Next is principal axis. A line joining center of curvature and pole is known as principal axis. A line joining center of curvature and pole is known as principal axis. Next point is principal focus. Focus is at the midpoint of center. मतलब आप center को locate करो, उसके बीच में क्या होगा, focus. अब हमने यहाँ पर सेंटर को लोकेट किया, उसके मिड पॉइंट पे क्या होगा, फोकस। एंड व्हाट इज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम फोकस। सो दिस इज फोकल लेंथ, डिस्टेंस ऑफ पोल फ्रॉम फोकस, दिस इज फोकल लेंथ। फोकस इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एफ एंड फोकल लेंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल एफ। रेडियस इज रिप्रेजेंटेड बाय आर, सेंटर ऑफ कर्वेचर इज रिप्रेजेंटेड बाय सी, pole is represented by P. So in our today's class we are done with the spherical mirrors. There are two type of mirrors, one is concave and the other is convex. concave का मतलब लाइट जा रही होगी केव की साइड पर। अब इसमें केव की साइड पर लाइट नहीं जा रही है, ऑपोजिट साइड पर जा रही है। मतलब जैसे मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बताया था, अगर स्पून जहां पर हम खाना रखते हैं अगर वहां पर लाइट इंसिडेंट होगी तो दैट विल बी concave mirror, और अगर उसके ऑपोजिट फेस पे लाइट इंसिडेंट होगी सो दैट विल बी कन्वेक्स मिरर। सो दिस वाज इट फॉर आवर टुडेज क्लास। आई होप यू लाइक द वीडियो एंड इफ यू डिड प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। यू कैन ऑल्सो शेयर दिस वीडियोज विद योर फ्रेंड्स एज वेल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट्स you can comment down below. I'll be there to answer them. I hope you all have a nice day. Thanks for watching.